अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब अल्लाह पाक के फजल से खैर आफियत के साथ होंगे। सबसे पहले दुरूद और सलाम पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दुआ है कि ए मेरे रब अज़्ज़ा वजल हम सबको और हमारे अहलो अयाल को बुरा चाहने वालों की बुराई से महफूज फरमा, दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज फरमा, हमें हासिदों के हसद से बचा, हमारी जानो माल की हिफाजत फरमा, हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक हमारी ईमान की हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। हदीस में है मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक हैं। सलाम का जवाब देना, मरीज का मजाज मालूम करना यानी मरीज की इयादत करना, जनाजे के साथ चलना, दावत कबूल करना, छींक का जवाब देना। अगर किसी को छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और सुनने वाला जवाब में यरहमुकल्लाह कहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम हुरूफ़ लहातिया के बारे में पढ़ेंगे। हुरूफ़ लहातिया को लिसानी हुरूफ भी कहा जाता है क्योंकि ये हुरूफ जुबान से अदा होते हैं, लेकिन जुबान के किस हिस्से से अदा होते हैं ये देखते हैं। ये देखें, हमने जुबान की नोक और जुबान के सिरे से अदा होने वाले हुरूफ पढ़ लिए हैं। वस्ते जुबान और हाफतुल लिसान से अदा होने वाले हुरूफ भी पढ़ लिए हैं। आज हम अक्सर लिसान से अदा होने वाले हुरूफ पढ़ेंगे। अक्सर लिसान जुबान की जड़ कहलाती है, यानी हमारी जुबान का आखिरी हिस्सा ये हमारी जुबान की जड़ है। जुबान की जड़ हमारे हलक से जुड़ी होती है। जुबान की जड़ से 2 हुरूफ अदा होते हैं। पहला हर्फ क़ाफ, दूसरा काफ। इन दोनों हुरूफ की अदायगी में थोड़ा फर्क है। सबसे पहले क़ाफ का मखरज देखते हैं। क़ाफ हर्फ का मखरज जुबान की जड़ जब ऊपर की तरफ तालू के बिल्कुल आखिर के नर्म हिस्से पर लगे तो क़ाफ अदा होता है। यह हर्फ हमेशा मोटा पढ़ा जाता है क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से है। प्रैक्टिस करते हैं। क़ाफ ज़बर क़ा, क़ाफ ज़ेर क़ी, क़ाफ पेश क़ू, क़ा क़ी क़ू। हमज़ा क़ाफ ज़बर अक़, हमज़ा क़ाफ ज़ेर इक़, हमज़ा क़ाफ पेश उक़, अक़ इक़ उक़। यहाँ पर क़ाफ को हिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि क़ाफ कलकला वाले हुरूफ में से है। साकिन सूरत में क़ाफ पर कलकला करके पढ़ेंगे। मिसालों से प्रैक्टिस करते हैं। क़ालू क़तला अल क़ारिअ। आगे काफ का मखरज सीखते हैं कि इसकी अदायगी कैसे होगी। मखरज जुबान की जड़ जब कव्वे के करीब के सख्त तालू से लगे तो इससे काफ अदा होगा। देखेंगे ऊपर कव्वे के करीब का सख्त हिस्सा है, यहाँ जुबान की जड़ लगने से काफ अदा होता है। प्रैक्टिस करते हैं। काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेशकू, का की कू। हमज़ा काफ ज़बर अक, हमज़ा काफ ज़ेर इक, हमज़ा काफ पेश उक, अक इक उक। मिसालें जैसे कतबा, कसबा, कफ़गा। फर्क दोनों हुरूफ में एक दफा दोबारा देखते हैं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। पहला फर्क, क़ाफ में जुबान की जड़ ऊपर कव्वे के करीब के नर्म हिस्से से लगने से अदा होता है, जबकि काफ में जुबान की जड़ ऊपर कव्वे के करीब के सख्त हिस्से से लगने से अदा होता है। दूसरा फर्क, क़ाफ हमेशा मोटा पढ़ा जाता है क्योंकि ये हर्फ हुरूफ मुस्तालिया में से है, जबकि काफ हमेशा बारीक पढ़ा जाता है क्योंकि ये हर्फ हुरूफ मुस्तफला में से है। तीसरा फर्क, क़ाफ हर्फ हुरूफ कलकला में से है, यानी साकिन सूरत में इस पर कलकला करके पढ़ेंगे, जबकि काफ साकिन सूरत पे इस पर कलकला नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे लिसानी मखारिज खत्म हुए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक समझ में आया होगा।
اس علم کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے عزیز بہن بھائیوں میں لازمی شیئر کریں تاکہ یہ علم آگے لوگوں تک پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس علم سے مستفید ہو سکیں اور قرآن پاک کو صحیح سے سمجھ کر پڑھ سکیں۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور فرمائے، آمین۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔